हमसे पूछा जा रहा है कि समय टर्म की कीमत क्या है। नीचे दिए गए तसलसल में पहला टर्म 15 है, फिर 9 है, फिर 3 है और फिर -3 है। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह लिखते हैं टेबल की शक्ल में। पहले हमारे पास टर्म है और फिर उनकी कीमत है। ठीक, तो ये एक टेबल हम बना लेते हैं। तो पहला टर्म जो है वो हमारे पास 15 है, दूसरा टर्म हमारे पास 9 है, तीसरा टर्म हमारे पास 3 है। ठीक, मैं इसे यहाँ पर उतार रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए, ये ज़ाहिर करने के लिए कौन सा टर्म है हमारे पास। और चौथा टर्म है हमारे पास -3। ठीक, और हमें कहा जा रहा है कि हमने मालूम करना है 100वां टर्म इस सीक्वेंस में, इस तसलसल में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न है, क्या नमूना है हमारे पास। तो 15 से 9 तक आने में हम 6 अदद नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पर हम जो है 15 में से तफरीक कर रहे हैं 6। ठीक, और फिर 9 से हम 3 पर आ रहे हैं, तो फिर दोबारा हम 6 अदद नीचे आए हैं, तो हम फिर 6 तफरीक कर रहे हैं 9 में से। और फिर 3 में से -3 पर आने के लिए हम फिर तफरीक कर रहे हैं 6 या 6 अदद नीचे आ रहे हैं 3 से। तो यहाँ पर देखें कि ऐसा नज़र आ रहा है कि हर टर्म जो है हम जो है आगे जा रहे हैं और हम 6 तफरीक कर रहे हैं उसमें से। तो तीसरे टर्म में देखें कि हम 12 तफरीक कर रहे हैं 15 में से, या 6 2 दफ़ा तफरीक कर रहे हैं 15 में से। और चौथे टर्म में आप देखें कि हम -6 जो है वो 3 दफ़ा तफरीक कर रहे हैं इसमें से। तो हम जिस टर्म पर भी हों उसमें से एक अदद कम दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं 15 में से। तो हम इसे इस तरह लिखते हैं कि यूँ देखेंगे पहला टर्म है अगर हमारे पास, तो हम 15 में से 6 जो है वो बिल्कुल भी तफरीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूँ कहें कि हम 15 में से 0 दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं। बल्कि मैं इसे इस तरह लिखता हूँ 15 तफरीक 0 दफ़ा 6। ठीक, और दूसरे टर्म में देखें कि हम 15 में से हम यहाँ पर जो है एक दफ़ा जो है वो 6 तफरीक कर रहे हैं। तो अब जो है हम जब दूसरे टर्म पर हैं तो एक दफ़ा जो है 6 तफरीक कर रहे हैं 15 में से। ठीक, और जब हम तीसरे टर्म पर हैं तो 15 में से हम तफरीक कर रहे हैं 2 दफ़ा 6। ठीक, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। और जो है चौथे टर्म में हम 15 में से तफरीक कर रहे हैं 6 जो है 3 दफ़ा। ठीक, 15 में से 3 दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास पैटर्न है, जो नमूना है, वो हमें बता रहा है कि जब हमारे पास टर्म है उसमें से एक अदद कम दफ़ा जो है हम 6 तफरीक कर रहे हैं 15 में से। जब 3 है तो 2 दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं, जब 2 है तो 1 दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं, और जब एक टर्म है तो कोई 6 जो है वो उसमें तफरीक नहीं कर रहे। तो अगर n टर्म के लिए हम इसे देखें तो हम 15 में से तफरीक कर रहे हैं। जब n 4 है तो हम 3 दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं, जब n 3 है तो 2 दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं, और जब n 2 है तो 1 दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं, और अगर n 1 है तो हम 0 दफ़ा 6 तफरीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है टर्म जो होगा वो n तफरीक 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ज़रब 6। तो अगर हम इस तसलसल में अपने देखें तो इस पैटर्न के हिसाब से 100वां टर्म जो है वो क्या होगा, ये हमने मालूम करना है। ये हम टेबल में इसे शामिल कर लेते हैं। तो 15 तफरीक, तो 100 तफरीक 1 ये 99 हो जाएगा, ज़रब 6। तो ये इस पैटर्न के हिसाब से जब 1 था टर्म तो हमारे पास 0 था, और जब 2 थे तो 1 था, जब 3 थे तो 2 था। तो जब 100वां टर्म है तो हमारे पास 99 दफ़ा जो हम 6 तफरीक करेंगे 15 में से। ठीक, तो हम 99 को 6 से ज़रब देते हैं, तो इस तरह देख सकते हैं कि 100 को अगर 6 से ज़रब दें तो ये 600 होता है, उसमें से हमने एक 6 तफरीक करना है, कम करना है, तो ये 594 हो जाते हैं। लेकिन हम इसे ज़रब दे के भी देखते हैं रवायती तरीके से। 6 9 54, 4 नीचे आए 5 ऊपर, 6 9 54 फिर, और 5 ये हो गए 59, 594। ठीक, तो ये हो गया 594, और 15 में से हमने ये तफरीक करना है, तो इसे हम 15 में से तफरीक करना है 594,
तो ये कभी कभी आपको हो सकता है ये मुश्किल लगे या उलझाव का शिकार हो जाएं आप। और मैं इसे अपने दिमाग में इस तरह देखता हूँ कि ये है -594 तफरीक 15, ठीक। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप इसे ज़रब करके देख सकते हैं। जब मनफी निशानी को यहाँ से ज़रब दें तो यह -594 हो जाएगा, और मनफी को जब हम -15 से ज़रब देंगे तो यह मस्बत 15 हो जाएगा, ठीक। ये मेरे लिए अपने दिमाग में इसे हल करना ज़्यादा आसान है, इसे समझना, और आपको भी ये आसान लगेगा। तो अब हम 594 से अगर 15 तफरीक करें तो ये हो जाता है 579, ठीक। तो सवा टर्म जो है हमारे पास इस सिलसिले में वो होगा -579।